हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मेंशनिंग के बाद 10 दिसंबर से हमारे केस की सुनवाई होगी और ये कुछ संभव हो चुका। जो अराइज है उन्होंने मेंशनिंग लगवाई थी और जब हम अपने चैनल पर बार बार ये कह रहे थे कि मेंशनिंग से जब अर्ली हियरिंग हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, कई उदाहरण भी दिए। अल्टीमेटली चलो हम सफल हो गए और 10 दिसंबर से उसकी सुनवाई होगी। ये बहुत बड़ी जंग है जो जीत ली और मैं लगातार अपने चैनल पर इसलिए बना हुआ हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं ये उनका सहयोग है, ये उनका आशीर्वाद है, ये उनका वरदान है। आज हम बात करेंगे कि ये जो AIBRF के जैन साहब हैं, और मैं बताना चाहता हूँ मेरे चैनल पे मैंने जो उसमें टाइटल डाला था उसमें AIB पार्क डाल दिया था, AIBRF जो वो मैंने सही कर दिया। कईयों ने मेरे कमेंट किए और कईयों ने मेरे को वॉइस के द्वारा मैसेज किया कि वहाँ गलत हो गया, वो मैंने सही कर दिया है। तो हम बात करेंगे कि AIBRF की मीटिंग हुई, जैन साहब ने अपना एक लेटर निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि पेंशन अपडेशन ऑफ RBI फॉर्मूला, अब लाइन से हट करके फॉर्मूला पे आ गए। अब लाइन और फॉर्मूला दोनों में फर्क है। फॉर्मूला 2019 में आया, RBI लाइन का मतलब है 1990 में जो उनका रेगुलेशन था उस लाइन पर। अब तक लोग RBI लाइन की बात कर रहे थे, यानी 1990 का जो रेगुलेशन है उसके बेस पे, तो वहां तो कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं। यदि RBI लाइन पे कोई पेंशन अपडेशन होता तो 2019 में RBI फॉर्मूला नहीं आता, ये पहले से हो जाता। ये तो केवल और केवल कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी के माध्यम से एक समस्या का समाधान निकला था और ये RBI फॉर्मूला, अब मैंने यहाँ पर RBI फॉर्मूला भी ले आया मैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि RBI फॉर्मूला है क्या, यानी RBI लाइन कोई नहीं है। और RBI फॉर्मूला की जब बात करते हैं तो सीधा साधा मतलब है कोर्ट में जो केस चला है वो उसके अपोजिट बात कर रहे हैं। अब या तो अपोजिट बात कर रहे हैं केस को खराब करने के लिए, या अपोजिट बात कर रहे हैं और किन्हीं कारणों से जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो बता देता हूं RBI का फॉर्मूला क्या था 2019 में। अ नोशनल इंक्रीज ऑफ 10% इन पेंशन, जो पेंशन है इसमें 10% का इंक्रीज होगा और साथ में DA दोनों को मिला लो। ईच ऑफ द 3 वेज रिवीजन 2002, 2007 और 2012, 10% से DA जोड़ जोड़ के ले जाओ और अपनी बेसिक पे सेट कर लो। और उसके कोई इन्होंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिए थे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, यहाँ लगेगा। उसका एरियर फेरियर कुछ नहीं मिलता, सब प्रोस्पेक्टिव पेमेंट होना था। ये RBI फॉर्मूला था। अब इस RBI फॉर्मूला पर जैन साहब हमारा अपडेशन मांग रहे हैं। तो हम जैन साहब से पूछना चाहेंगे, जैन साहब RBI फॉर्मूला तो कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी के माध्यम से ये निश्चित हुआ था, तो क्या आप कोर्ट में कोई केस जीत गए हो जो RBI फॉर्मूला आपको मिलेगा? क्या आपकी किसी से बात हुई है RBI फॉर्मूला के लाइन पर, या आप RBI फॉर्मूला की इसलिए बात कर रहे हो कि हमारा केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला हो उससे ध्यान हट जाए? क्योंकि आपका जो भी काम होता है आपके गॉडफादर करते हैं और वो है वेंकटाचलम। वेंकटाचलम जी ने बताया कि आपको RBI फॉर्मूला, या और किसी ने बताया? अब RBI लाइन की बात नहीं कर रहे हो आप, RBI लाइन बात कर भी नहीं सकते हो कि 2019 से पहले कोई RBI की लाइन नहीं थी। इवन उसमें इतना भी स्पेसिफिक नहीं था जितना हमारा है। हाँ, RBI फॉर्मूला की बात कर सकते हो तो वो 2019 के बाद में लागू होता है, उससे पहले नहीं। और आप पर जब लागू होगा तो 2025 से लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव तो होगा नहीं, प्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन मुझे एक दूसरी बात समझ में आ रही है कि आपने जो ऐसी में सुनवाई हो रही है उसके पैरेलल एक RBI फॉर्मूला छेड़ दिया। तो क्या आप IBA को या रेस्पोंडेंट को एक स्पेस देना चाहते हो और वो जाके कोर्ट में कह सके सर इनका एक संगठन RBI लाइन पे मांग रहा है और यहां ये बातें कर रहे हैं? या फिर ऐसा कोई समझौता हुआ है UFVU में, जिसको वेंकटाचलम जी जानते हैं, IBA जानती है, अंदरूनी इंप्लाइड, कि पेंशन अपडेशन तो होना है और हमारे रेगुलेशन से होगा तो बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा पड़ेगा, हमको हम RBI लाइन पे दे देते हैं। भाई कोई परेशानी नहीं है,
आप दो ना, इसको खींच क्यों रहे हो? यदि इस प्रकार का, यदि आपके यहां पर जैन साहब इस प्रकार का आरबीआई फॉर्मूला आता है, तो मैं ये समझता हूं कि आज कहीं न कहीं ये सहमति वेंकटाचलम से है, और वेंकटाचलम की है तो आईबीए की है, और आईबीए की है तो कहीं के खिचड़ी ऐसे पक रही है कि भाई इसका रिजल्ट कुछ भी निकले हम इसको आरबीआई लैंड पे देंगे। या फिर ऐसा है कि आईबीआई जाके कोर्ट में ये कह दे कि हम इनको पेंशन कर देंगे लेकिन आरबीआई लैंड पे करेंगे। पेंशनर्स दोनों ही तरह से राजी हैं, चाहे रेगुलेशन से करो और चाहे आरबीआई लाइन पे, आरबीआई फॉर्मूला से करो, क्योंकि ये तो पता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव तो दोगे नहीं, जब आरबीआई को नहीं मिला तो इनको भी नहीं मिलना है, तो भैया खींच क्यों रहे हो? और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप कवरिंग फायर दे रहे हो यूएफबीयू को और आईबीए को, और या आप केस में एक अड़ंगा अड़ा रहे हो, या आप को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। भाई आरबीआई लाना आप लाए कहां से? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोई आरबीआई लाइन की बातें कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। हां, जब कोर्ट में केस चला है, आपको पता है 10 तारीख से कोर्ट की सुनवाई है, एक अलग लाइन लेकर के जो आप चले हो, अब या तो यह कि आपकी इमेज खराब होती जा रही है, कोई ना कोई तो कारण है जिसकी वजह से आप आरबीआई लेकर के लाइन लेकर के चले हो। दरअसल पेंशनर कंफ्यूज है। आप ये बताएं कि आरबीआई फॉर्मूला लेकर के जो आए हो, ये तो निश्चित है कि आपके गॉडफादर का क्रिएशन है ये। अब ये कई प्रकार की शंकाएं पैदा कर रहा है। पहली बात तो यह है कि आप अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हो, फेस सेविंग एक्सरसाइज हो रही है। दूसरा यह है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, उस केस के लिए अड़ंगा अड़ाना चाहते हो। तीसरा यह भी हो सकता है कि आईबीए और यूएफबी में कोई सहमति बन गई है आरबीआई फॉर्मूला पर, उसे यहां प्रसारित करना चाह रहे हो, और उसी आरबीआई फॉर्मूला पर विश्वास साहब ने, आईबॉक के विश्वास साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर रखा है। मैं तभी कहा था कि यहां कोई ना कोई चक्कर है इनका। भाई पेंशनर्स को कुछ भी नहीं है, पेंशनर को पेंशन अपडेशन चाहिए। क्यों? ताकत तो गवर्नमेंट के पास है, हम चाहे कितना ही कहते रहें, करेगी गवर्नमेंट ही, और कोर्ट में भी लगे तो और लंबा चौड़ा टाइम खिंच सकता है। भाई यदि ऐसा विचार आपको वेंकटाचलम जी ने दिया है तो बोलो ना सामने आकर के हम ऐसे कर रहे हैं। हो सकता है कि कोर्ट में केस की लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो हम तो आपसे जैन साहब यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप ये बताइए कि आरबीआई फॉर्मूला पर पेंशन अपडेशन आपको किसने कहा है? और भी आपने काफ़ी पॉइंट डाले हैं, वो सारे पॉइंट सही हैं। प्राइवेट वालों को एक सीरियस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट बैंकों का अलग हिसाब किताब है, आप कितने चिल्ला लो। हाँ, जो लेफ्ट आउट्स हैं या रिजाइनीज हैं या वीआरएस वाले हैं, कुछ लोग जो बच गए हैं, उनको पेंशन ऑप्शन देने का वो आपका अच्छा सुझाव है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और वो सुझाव भी हमने ही यहाँ से कहा था, उसके बाद वेंकटाचलम ने अपने जो मुद्दे हैं उनमें जोड़ा था। और आपने मेरे ख्याल में अपना पेंशन अपडेशन का जो डीए का है 1/11/2022 से पहले वालों का कोई मुद्दा नहीं उठाया। आपको वो भी मुद्दा उठाना चाहिए, वो भी पेंशनर्स का है। अब हम तो ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपका जो आरबीआई फॉर्मूला है ये हमारे गले नहीं उतर रहा है। आप किस उद्देश्य से इसको यहाँ पर लेके आए? क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि इतने उद्देश्य हो सकते हैं आपके इसके पीछे चलाने के लिए, और ये आरबीआई फॉर्मूला आपका नहीं है जैन साहब, ये आपके गॉडफादर का दिया हुआ फॉर्मूला है। और यदि गॉडफादर आपका इस फॉर्मूला को देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये इंडिकेशन जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में रेगुलेशन से नहीं हो पाए तो सरकार राजी हो जाए। सर सरकार तो कुछ भी कर सकती है, रेगुलेशन से दे दे, आरबीआई फॉर्मूला से दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब दे दे, कुछ भी कर सकती है। वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन हम चाहेंगे आप कि बताइए आपको ये जो आरबीआई फॉर्मूला आया, पेंशन अपडेशन आरबीआई फॉर्मूला, ये कहाँ से आया? क्यों पहले ये आरबीआई लाइन पे चला हुआ था,
आरबीआई लाइन को छोड़ करके आप आरबीआई फॉर्मूला पर आ गए, और आरबीआई फॉर्मूला ने बता दिया कि 2002, 2007 और 2012 में पेंशन को 10-10% से बढ़ाते जाइए, डीए जोड़ लीजिए और बेसिक पे बना लीजिए। इसमें सीधा सीधा था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता है आपको, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा आपको 2019 से मिलेगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।